नंबर 9 का पेज नंबर 49 रीड करेंगे, इसके हम ट्रांसलेशन करेंगे। स्टार्ट में हमें कहा गया है कि डोंट क्राई वुल्फ व्हेन देयर इज़ नो वुल्फ। इसको लास्ट में उसने गांव वालों को पागल बनाया था, तो वो गुस्से में आ गए थे। उन्होंने गुस्से में उसको कहा कि जब कोई भेड़िया नहीं है तो भेड़िया ना चिल्लाओ। ये कहकर वो गुस्से में पहाड़ी से अपने गांव की तरफ चले गए। कुछ दिनों बाद उसने दोबारा भेड़िया भेड़िया चिल्लाना शुरू कर दिया और गांव वाले दोबारा वहाँ पे आए और उन्होंने जब कोई भेड़िया नहीं पाया तो उन्होंने उसको कहा कि जब कोई भेड़िया ना हो तो तुम झूठ ना बोलो, ताकि कोई ऐसा दिन ना आए कि तुम सच बोल रहे हो और कोई तुम पर यकीन ना करे। ये रीड करके आपने पेज नंबर 54 पे कंप्रीहेंशन सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है नेम ऑफ द स्टोरी। यहाँ पे आपको पिक्चर्स दी गई हैं, आपने इसको देख के स्टोरी का नेम बनाना है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे द रैबिट, THE द रैबिट, RABBIT एंड tortoise, TORTOISE, फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट एंड हु आर द करेक्टर। स्टोरी किस बारे में है और करेक्टर क्या क्या हैं। आंसर 2 करेक्टर्स आर a rabbit and TORTOISE, फुल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ द सेंट्रल मैसेज और थीम। ये जो हमने स्टोरी देखी है इसके अंदर हमें मैसेज क्या दिया गया है, इसका हम आंसर लिखेंगे प्राइड हैथ अ फॉल, PRIDE, प्राइड हैथ आ फॉल, गरुड़ का सर नीचा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टेल अबाउट वन ऑफ योर फेवरेट करेक्टर इन द स्टोरी। स्टोरी में आपके फेवरेट करेक्टर कौन सा है उसके बारे में बताना है। टर्टाइज बिकॉज ही वॉज consistent, USE because he was consistent, consistent। ये आप लोगों ने अपनी बुक पे सॉल्व करना है।